जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। जहाँ आज जो हमारा टॉपिक है वह है भोजन, खाने से रिलेटेड कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए और किस दिशा में मुँह करके खाना खाने से घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, इंसान की बुद्धि अच्छी तरह से कार्य करती है, घर में सकारात्मकता आती है और किस तरह के खाना खाने से, किस दिशा में खाना खाने से व्यक्तियों में आपसी प्रेम और सद्भावना बनी रहती है। तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। हमेशा हो सके तो सात्विक भोजन ही करें। सात्विक भोजन में मांस मदिरा का त्याग होता है, यानी मांस मदिरा वर्जित होती है, क्योंकि अगर आप इन मांस मदिरा को खाते हैं तो यह दिमाग पर असर डालती हैं। इसके बारे में दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि ये दिमाग पर किस तरह से असर डालती है, किस प्रकार से मांस मदिरा का पान करने से हमारे दिमाग पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और हमारे दिमाग को क्षति क्या पहुँचती है। मैं वैज्ञानिकता के आधार पर भी इससे जुड़ी हुई आपको बातें बताऊँगी अगली वीडियो में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भोजन मात्र हमारा केवल पेट भरने का या जीवन का साधन ही नहीं होता है। भोजन को हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व दिया गया है। भोजन के लिए एक कहावत भी है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा होए मन। जैसा आप भोजन करते हो ऐसा आपके जीवन पर प्रभाव जरूर पड़ता है, वैसा आपका मन होता है और जैसा आपका मन होगा वैसा आपका व्यक्तित्व पर भी असर पड़ेगा। तो इससे भोजन से रिलेटेड महाभारत में भीष्म पितामह ने भी 4 तरह की बातें बताई जो अर्जुन को उन्होंने बताई थी। भीष्म पितामह जी ने अर्जुन को बताया था कि 4 प्रकार का भोजन कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। पहला उन्होंने बताया था कि अगर किसी ने उस भोजन को लांघ दिया है तो ऐसा भोजन एक गंदगी के समान होता है, कीचड़ के समान होता है, क्योंकि जिस भोजन को लांघा जाता है उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, इसीलिए इसे मना किया जाता है। दूसरा, जिस भोजन में किसी का पैर लग गया हो या पाँव लग गया हो या ठोकर लग गई हो तो ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन दरिद्रता प्रदान करता है। इसको खाने से इंसान का मनोबल डाउन होता है। तीसरा, अगर कोई थाली में अगर या खाने में अगर बाल गिर गया है तो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि का हरण करता है और यह एक भीख के समान होता है। चौथे प्रकार का जो भोजन होता है वह होता है अगर एक ही थाली में पति पत्नी दोनों भोजन करते हैं तो वह मदिरा के समान होता है। कभी भी भूलकर पति पत्नी को एक ही थाली में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये रही बातें जो भीष्म पितामह जी ने महाभारत में अर्जुन को बताई थी, किस प्रकार का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात एक ये भी बताई जाती है कि भोजन को किस दिशा में करना चाहिए। तो भोजन हमेशा पूर्व दिशा की तरफ अगर आप करते हैं तो इसमें बुद्धि में वृद्धि होती है और हमेशा सकारात्मक विचारों का आगमन रहता है दिमाग में, यानी कि मन में हमेशा सकारात्मक विचारों का आगमन होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। क्योंकि अगर आज सभी घर के सदस्य भोजन को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खाते हैं तो सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करता है और सभी एक दूसरे के साथ खुशहाली के साथ रहते हैं। इसके पीछे भी एक कहावत है कि पूर्वमुखी जो खाना खाता वह लंबा जीवन और खुशहाली पाता, जो दक्षिण मुखी होकर खाता भारी नाम बढ़ाई पाता। दूसरा इसमें है दक्षिण मुखी होकर खाना खाना। दक्षिण मुखी होकर अगर खाना खाते हैं तो इससे भारी नाम बढ़ाई पाई जाती है, लेकिन कुछ जगह इसको मना भी किया जाता है कि दक्षिण मुखी होकर भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ जगह यह भी कहा गया है कि दक्षिण मुखी होकर भोजन करना चाहिए, लेकिन खाना भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए दक्षिण की तरफ मुँह करके, क्योंकि अगर दक्षिण की तरफ मुँह करके खाना बनाया जाता है तो इससे घर में कलेश होता है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे मन में नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दक्षिण मुखी होकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा जूते चप्पल उतारने के बाद ही खाना खाना चाहिए। एक बात हमारे शास्त्र में और बताई गई है कि जो शादी से पहले बेटियां अपने पिता के साथ खाना खाती हैं तो वह अपने पिता को अकाल मृत्यु से बचाती हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है तो वह बेटियां अपने पिता के साथ ही खाना खाएं, तो इससे उनके पिता के अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, क्योंकि अकाल मृत्यु से 3 ही बचा सकते हैं, बेटी, ब्राह्मण और गौ माता।
और एक बात है कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है तो आपको रसोई घर में बैठकर ही भोजन करना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। इससे गुस्सा कम आता है। इसीलिए पहले गृहिणियों को रसोई घर में ही भोजन करने के लिए कहा जाता था, जिससे कि गृहिणी को गुस्सा कम आए। बस इतना ध्यान रखें कि गैस स्टोव या चूल्हे से थोड़ी दूरी बनाकर ही भोजन करें। यह रही भोजन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, व वीडियो को लाइक करना ना भूलें, व शेयर करना ना भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।